हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट जिसका नाम है इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स। कैपिटल एंड रेवेन्यू चैप्टर का आज हम लोग सेट नंबर 2 देखेंगे। इसके पहले सेट नंबर 1 हो चुका है। सेट नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सपेंडिचर इज क्लासिफाइड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर व्हेन the amount is large, it is shown in the balance sheet, it is to benefit a number of future year, it benefits only current year। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करता है तो इसका जो बेनिफिट होता है वो फ्यूचर ईयर में मिलता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक्सपेंसेस इनकर्ड टू ब्रिंग फिक्स एसेट्स टू द वर्किंग साइट आर। फिक्स एसेट्स की जब भी बात करेगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ऑप्शन नंबर सी। Question number third, a retail trader treated a capital expenditure item as revenue expenditure. What effect will this have on these account books? Assets and liability total will not balance in the statement of financial position. The trial balance will not balance. The income statement will show more gross profit for the year. The income statement will show lower profit for the year. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। Question number 4, an expenditure that benefits only the current period is known as। क्या बात कर रहा है? करंट पीरियड की बात कर रहा है। करंट पीरियड की जब भी बात करेगा तो इसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, वेजेज पेड इन द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी कंस्टिट्यूट एक्सपेंडिचर। न्यू मशीन का इंस्टॉलेशन का जो खर्चा होता है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। Question number 6, Babar is furniture seller which is a revenue receipt। Sale of table displayed for sale in showroom, यही इसका आंसर है। बाकी का ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। सेल ऑफ ओल्ड ऑफिस टेबल यूज्ड बाय कैशियर, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड टू ओपन अ न्यू फर्नीचर शोरूम, मिड टर्म लोन फ्रॉम द बैंक फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पज। क्वेश्चन नंबर 7, एन एक्सपेंडिचर इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज amount is paid in lump sum, it is intended to benefit current period, amount is large, it is intended to benefit future period। future period होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, wages is classified as capital expenditure, revenue expenditure, deferred revenue expenditure या none। वेजेज नॉर्मल सा होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 में फर्स्ट ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन दोनों सेम छप गया है, इसको छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, अमाउंट स्पेंट ऑन इंक्रीजिंग द सीटिंग कैपेसिटी इन अ सिनेमा हॉल इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या नन। कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सपेंसेज इनकर्ड टू परचेज लैंड प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट रेवेन्यू लॉस, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल लॉस या कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर अ बुक्स ऑफ ओनर विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज अ कैपिटल रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स ऑफ सेल कमीशन फ्रॉम द पब्लिशर, कैश डिस्काउंट फ्रॉम अ सप्लायर ऑफ स्टेशनरी, प्रोसीड फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ ओल्ड बुक सेल्फ, कैश फ्रॉम सेल ऑफ नोटबुक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल ट्रांजेक्शन, परचेज ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ वेजेज, सेल्स ऑफ गुड्स या परचेज ऑफ मशीनरी। परचेज ऑफ गुड्स जो है ये रिवेन्यू ट्रांजेक्शन है, पेमेंट ऑफ वेजेज भी रिवेन्यू है, सेल ऑफ गुड्स भी रिवेन्यू है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कैपिटल ट्रांजेक्शन। कैपिटल ट्रांजेक्शन जो है वो हो जाएगा डी, परचेज ऑफ मशीनरी। क्वेश्चन नंबर 14, a trader sold old office equipment having book value 3,500 for rupees 3,900. How this transaction is treated? 3,900 revenue receipts, 3,900 capital receipts, 3,500 revenue receipts and 400 capital receipts या ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर शोन इन द, बताइए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कहाँ पे दिखाते हैं?
बैलेंस शीट में या इनकम स्टेटमेंट में? कैपिटल एक्सपेंडिचर पूछता तो बैलेंस शीट होता, लेकिन यहाँ हमसे पूछा गया है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग दिखाते हैं इनकम स्टेटमेंट में। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सपेंसेज इन्वॉल्व्ड इन द चेंज ऑफ ऑफिस द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टिंग कॉस्ट वुड कंस्टिट्यूट अ डैश एक्सपेंसेज। कैपिटल एक्सपेंसेज होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17, परचेज ऑफ मशीनरी आर क्लासिफाइड एज। मशीनरी खरीदने पे जो खर्चा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेवेन्यू, कैपिटल, रिकरिंग या शॉर्ट टर्म? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर द ऑफिस इक्विपमेंट डीलर? सेल एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, वेयर हाउस एक्सटेंशन कॉस्ट, परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट फॉर रीसेल, परचेज ऑफ डिलीवरी व्हीकल फॉर सेल डिपार्टमेंट। बताइए कौन सा होगा? इसमें क्या पूछा गया है, ध्यान समझिएगा। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेल एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, ये तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वेयर हाउस एक्सटेंशन कॉस्ट, ये नहीं है। परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट फॉर रीसेल, ये भी है। परचेज ऑफ डिलीवरी व्हीकल फॉर सेल डिपार्टमेंट, ये नहीं है। तो फर्स्ट और थर्ड देख लीजिए कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, फ्रेट पेड ऑन मशीनरी परचेज इज। मशीन के परचेज पर जो हम लोग फ्रेट पेमेंट करते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन इनहांसिंग ऑपरेटिंग इकोनॉमिक इज नोन एज एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू, कैपिटल, डिफर्ड रेवेन्यू या नन? कैपिटल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 21, ट्रांजेक्शन दैट हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट इन बिजनेस आर कॉल्ड। शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन, लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन, पेपर ट्रांजेक्शन या क्रेडिट ट्रांजेक्शन? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 22, अ ट्रेडर मेड क्रेडिट सेल ₹50,000, सेल ऑफ द ओल्ड मोटर व्हीकल एट बुक वैल्यू ₹10,000, हाउ ट्रांजेक्शन टू बी क्लासिफाइड? 60,000 कैपिटल रिसीट्स, 60,000 रेवेन्यू रिसिप्ट्स, 50,000 रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड 10,000 कैपिटल रिसिप्ट्स? यह इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23, कैरेज पेड ऑन गुड्स परचेज इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड एक्सपेंडिचर या कैपिटल लॉस? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।